75 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला है। बस योजनाएं सरकारें लेकर के आ रही हैं। एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है और तीसरा जो आ गया है वो इन दोनों से खतरनाक है। भीख दे रहे हैं क्या? हमको रोजगार दो, नौकरी दो। हमको नौकरी देगे तो ना जब पता चलेगा ना ये अपना हक अधिकार मांगेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कम है क्या? जुमला के सिवा कोई बीजेपी का भी जुमला है और केजरीवाल का भी जुमला है। ये तो ऐसे ही चलते हैं। भैया क्या लग रहा है गोकलपुरी विधानसभा में कैसी तैयारियां चल रही हैं? अब तक लोगों से कैसा रिस्पॉन्स आया? जैसे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं गोकलपुर विधानसभा में, हमारे प्रत्याशी अरविंद कटकवाल जी हैं, उनके समर्थन में हम लोग यहाँ रात दिन एज ए पर्यवेक्षक स्टार प्रचारक के रूप में शामली से आकर के, मेरा नाम प्रभात भारती, जिला संयोजक शामली। तो हम लोग यही देख रहे हैं कि यहाँ दिन पर दिन जो मिशन मूवमेंट है उससे लोग जुड़ते जा रहे हैं, उससे लोग प्रभावित होकर के बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में जुड़ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें अपने महापुरुषों की विचारधारा को आगे बढ़ाना है। आज 75 साल हो गए हैं देश को आज़ाद हुए हुए, आज भी दलित समाज, अल्पसंख्यक समाज जो मजबूर हैं, जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी हालत आज भी यही है। 75 साल के बाद भी कुछ नहीं बदला है। बस योजनाएं सरकारें लेकर के आ रही हैं। जैसे हमारे प्रदेश प्रभारी जी ने बताया है कि एक नागनाथ है तो दूसरा सांपनाथ है और तीसरा जो आ गया है वो इन दोनों से खतरनाक है। तो इनसे हमें सावधान रहना है। मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी गोकुलपुर विधानसभा के जितने भी मतदाता हैं वो 5 तारीख को ध्यान रखें। बड़े भाई अरविंद कटकवाल जी के पक्ष में वो मतदान करके इस देश के लोकतंत्र को जो आज खतरा पड़ा है उसको बचाने का कार्य करेंगे। और बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी जो रात दिन गरीबों, दलितों, वंचितों, शोषितों, अल्पसंख्यकों के लिए रात दिन काम कर रहे हैं, उनके साथ, उनके विचारों के साथ चलने का काम करेंगे। मैं पुनः अपील करूंगा कि बड़े भाई अरविंद कटकवाल जी को भारी मतों से यहाँ पर विजय बनाएं। लेकिन आप कह रहे हैं कि समाज का जो है शोषण करती हैं तमाम पार्टियां, लेकिन आरोप तो ये भी लगता है कि समाज जो है वो 500 रुपये में, एक दारू में, इसमें अपना वोट बेच देता है, उसकी अहमियत नहीं समझता। नहीं, उसमें हमारे समाज की गलती नहीं है ना। इस देश में आज इस देश को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान लागू हुए हुए 75 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक उसको 100% लागू नहीं किया गया है। उस लागू नहीं होने की ये दुष्परिणाम है कि हमको ना तो बेहतर शिक्षा मिल पा रही है, ना बेहतर स्वास्थ्य मिल पा रहा है। तो उससे हमारे जो लोगों के बीच जो अज्ञानता बढ़ी है उसका ये कारण है कि हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा दुश्मन कौन है, हमारे साथ कौन है। तो हमें अपने महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा, उनकी विचारधारा को आत्मसात करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस देश के अंदर बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के रूप में उभर करके आया है। हमें सबको बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के संघर्षों से प्रेरित होकर के उनके साथ चलने की ज़रूरत है। आज मैं एक बात पुनः ये कहूँगा कि पूरे प्रदेश के अंदर सबसे मजबूत गोकलपुर विधानसभा क्षेत्र है। हम रात दिन यहाँ देख रहे हैं जिस तरीके से लोगों का रुझान आ रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि हम यहाँ से सीट निकालने जा रहे हैं। जी, आप क्या कहेंगे, कैसा माहौल है? मैं अक्षय बोकाड़िया, जिला अध्यक्ष आज़ाद समाज पार्टी शामली। मैं आज यहाँ पहली बार आया हूँ। मैंने यहाँ पर जैसे ही माहौल देखा, यहाँ पे चुनाव हम 100% जीत रहे हैं गोकल विधानसभा से और लोगों का बहुत सपोर्ट है। सभी लोग कह रहे हैं कि हम जो वोट देंगे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को देंगे। उनकी विचारधारा को देखते हैं हमें ये पार्टी, इस पार्टी में हमें आना हुआ और हम यहाँ पर हमारे अरविंद भाई जी जो यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं उनको ही 5 तारीख में आने वाली उस दिन हम वोट करेंगे। लेकिन तमाम पार्टियां जो है दावा कर रही हैं, कोई 2100 रुपये दे रहा है, कोई 2500 दे रहा है, कोई बिजली दे रहा है, पानी दे रहा है। तो ऐसे में आज़ाद समाज पार्टी को क्यों जनता चुनेगी? देखिए, ये एक गुमराह करने वाली बात है कि 2100 रुपये देंगे। ये सब उन लोगों को लगता है कि हाँ कहीं ना कहीं आज़ाद समाज पार्टी यहाँ पर मजबूत है। तो ये लोग लालच देने का काम हमारे समाज और जितने भी लोग हैं
सब उनको लालच देने का काम कर रहे हैं ताकि जितनी भी वोट कटे ज़्यादा से ज़्यादा आज़ाद समाज पार्टी की वोट कम हो और यहाँ पर वोट कम होने के कारण यहाँ का प्रत्याशी हार जाए। देखो, हमारी जो पार्टी है आज़ाद समाज पार्टी, वो पैसे देने की बात नहीं करती है। हमारी पार्टी शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार देने का काम करती है। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कहा हमको भीख मांगने के लिए नहीं, हमको जो है काम देने के लिए, रोजगार देने के लिए आए हैं हम यहाँ पे। लेकिन तमाम पार्टियां तो दे रही है ना कि ये आपका पैसा है, आप कम से कम केजरीवाल कह रहे हैं कि 25,000 रुपये महीने के बचा रहे हैं आप लोग। वो भीख दे रहे हैं क्या? हमको रोजगार दो, नौकरी दो, हमको नौकरी देगे तो ना जब पता चलेगा ना ये अपना हक अधिकार मांगेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग कम है क्या? बीएड किया हुआ है, योगा टीजीटी किया है, क्या हम कम है क्या पढ़े लिखे? रोजगार दो हमें। ये जब जितने भी प्राइवेट सेक्टर में नौकरी लेकर के ये लोग गए हैं, वो नौकरी लाओ यहाँ पे। जब वे सक्षम होंगे लोग तो वे अपना हक अधिकार भी तो मांगने के लिए तैयार होंगे ना। ये सब जुमला है, ये बकावा है। जुमला के सिवा कोई बीजेपी का भी जुमला है और केजरीवाल का भी जुमला है। ये तो ऐसे ही चलते हैं, लेकिन अब की बार हम यहाँ से सफाया कर देंगे इनको। आप कह रहे हैं कि इनडायरेक्टली जो है लोगों का वोट खरीदा जा रहा है, ये लालच दे। ये हाँ बिल्कुल खरीदते हैं, ये दारू वगैरह ये दे करके ये खरीदते हैं। लेकिन अब जो है अब बदलाव होगा और जनता समझ गई है हमको खरीदने वाले अब नहीं है। अब हमारी मदद करने के लिए भाई चंद्रशेखर आज़ाद यहाँ पर आ गए हैं। इस देश के अंदर सबसे बुरा जो विश्वासघात, जो कुटाराघात संविधान के ऊपर किया जा रहा है, जो हमला किया जा रहा है वर्तमान में चल रही सरकारों के द्वारा, आपको पता होगा 118 विभाग इस सरकार ने जो केंद्र में चल रही है प्राइवेट कर दिए हैं। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि हमारे जो समाज को नौकरियां, सरकारी नौकरियां जो मिल रही थी वो पूरी तरीके से खाली हो गई हैं। आपने कभी देखा होगा, एक टाइम था लगभग 10 साल पहले, 5 साल पहले, हमारे समाज के, 80 समाज के लोग ट्रेनों में हुआ करते थे एग्ज़ाम देने के लिए। रेलवे का एग्ज़ाम देने के लिए ट्रेनों में हुआ करते थे। आज पूरे रेलवे को प्राइवेटाइज कर दिया है। तो हमारे समाज के ऊपर तो सबसे सैद्धांतिक रूप से हमला ये सरकार कर रही है। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया।